एक समय की बात है, जंगल में एक महात्मा जी कुटिया बना के रहते थे। बड़े आराम से अपना जीवन काट रहे थे, भजन बंदगी करते थे। लोग बाग उनके दर्शन करने के लिए आते थे। जो अन्न पानी लेके आते थे उससे उनका गुजारा चल जाता था। एक दिन एक नौजवान जब उनके दर्शन करने गया तो वहाँ देखा उसने कि यहाँ तो लोग बाग बहुत सारे आते हैं, महात्मा जी के पास तो कोई और है भी नहीं, और इनके लिए तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें संगत लेके आती है। उसने मन में सोचा कि मैं तो कोई काम करता नहीं, किसी तरीके से मैं महात्मा जी के पास रुक जाऊं तो मेरा तो खाना पीना सब यहीं हो जाए करेगा। सब लोग चले गए तो वो महात्मा जी के पास गया। कहता है, महात्मा जी मैं आपका सेवादार बनना चाहता हूँ, कृपा आप मुझे अपना सेवादार बना लीजिए। महात्मा जी कहते, नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे पास कोई पहले भी सेवादार नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। कह रहा, नहीं महात्मा जी मैंने तो आपकी सेवा करनी है, मुझे कृपा करके आप अपना सेवादार बना लीजिए। अब महात्मा जी दयालु थे, कहते हैं ठीक है भाई, तूने सेवा करनी है तो यहाँ रह के सेवा कर सकता है। कई दिन बीत गए, वो महात्मा जी की थोड़ी बहुत सेवा भी करता तो उसको खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती। लोग बाग आते, महात्मा जी के दर्शन करते। जब वो शाम को चले जाते तो ये महात्मा जी के पास ही रहता था। लेकिन इसके मन में स्वार्थ यही था कि मैं महात्मा जी के पास रहता हूँ, मुझे खाने पीने का किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। समय बीतता गया। एक बार बहुत ज़ोर की बरसात हुई। जब बरसात हुई, संगत जा चुकी थी, उसके बाद बरसात हुई तो रात शाम का समय हो गया। तो जो कुटिया थी महात्मा जी की, उस कुटिया में पानी धीरे 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 टपकना शुरू हो गया। अब महात्मा जी ने उस सेवक को कहा कि बेटा ऐसे करो, आप कुटिया के ऊपर चले जाओ, वहाँ जाके ये तिरपाल डाल दो ताकि पानी अंदर आना बंद हो जाए। अब सेवक तो स्वार्थी था, उसने मन में सोचा कि अगर मैं कुटिया के ऊपर जाऊंगा, बरसात हो रही है, कहीं मेरा पैर वैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया तो मेरी तो हड्डी वगैरह टूट जाएगी। तो उसने बहाना बनाया, महात्मा जी ऐसा है कि मैं ऊपर तो चले जाता लेकिन आप नीचे विराजमान हैं, अगर मैं ऊपर गया तो मेरे पैर जो हैं आपके ऊपर हो जाएंगे, और आपके ऊपर जब मेरे पैर होंगे तो आपका तो घोर निरादर हो जाएगा। इस करके महात्मा जी मुझे तो क्षमा करें, मैं त्रिपाल डालने ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि आपका निरादर करना मेरा उद्देश्य नहीं है। महात्मा जी कहते ठीक है, तुम कुटिया में रहो, मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके त्रिपाल डालता हूँ। महात्मा जी ऊपर गए, जाके त्रिपाल डाली, पानी जो है अंदर कुटिया में आना बंद हो गया। उसके बाद थोड़े समय बाद बरसात रुक गई। महात्मा जी ने कहा कि बरसात रुक गई है, अब जो लकड़ी पड़ी हुई थी पहले वो तो गीली हो चुकी हैं, शाम का खाना बनाना है, तो आप ऐसा करो, थोड़ा जंगल में जाओ, जहाँ सूखी लकड़ी मिले वो लेके आ जाओ ताकि हम रात का भोजन तैयार कर सकें। वो कहता है, पहले तो कहता है ठीक है, फिर मन में सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा, शाम का समय हो गया है, कहीं कोई जानवर ने हमला कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर मन में एक व्यंत बनाता है तो कहता है महात्मा जी से, महात्मा जी मैं तो चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा मैं 15 कदम तक जाऊंगा तो मेरा मुंह जो है आपकी तरफ रहेगा, उसके बाद मुझे आपकी तरफ पीठ करनी पड़ेगी। अगर आपकी तरफ मैं पीठ करके जाऊंगा तो फिर आपका घोर निरादर हो जाएगा, तो मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं आपका घोर निरादर कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मुझे तो माफ़ करें, मैं लकड़ी लेने नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं तो आपकी सेवा करने आया हूँ, आपका घोर निरादर तो मैं कर नहीं सकता। महात्मा जी कहते ठीक है भाई, तू यहीं पे बैठ, मैं जाता हूँ, जाके लकड़ी लाता हूँ, फिर भोजन तैयार करेंगे तो खाएंगे। महात्मा जी वहाँ से जाते हैं, कुछ दूरी पर उनको सूखी लकड़ी जहाँ मिलती है वहाँ से लेके वापस आते हैं, कुटिया में आते हैं, आके चूल्हा जलाते हैं, तवे पर रोटी बनाते हैं महात्मा जी खुद ही। उनको पता है कि कोई ना कोई बहाना तो ये कर ही देगा, मगर वो किसी को
परेशान नहीं करते, महात्मा लोगों की आदत होती है। फिर उन्होंने प्रसादा माफ़ की भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके 2 थालियों में परोस दिया, एक खुद के लिए, एक उस सेवक के लिए। जब खाना डाल दिया तो महात्मा जी ने उसको बुलाया कि आजा बेटा, खाना तैयार हो गया है, आके खा ले। अब उसको भी भूख तो बहुत लगी थी। अब मन में सोच रहा है कि मैंने 2 बार तो महात्मा जी को मना कर दिया है, मैं तीसरी बार कैसे खाना खाने जाऊं। मगर स्वार्थी है मन, स्वार्थी, तो उसके मन में फिर स्वार्थ वाले विचार आए। कहता है किसी तरीके से मैं महात्मा जी के पास जाता हूँ, उनसे माफ़ी मांग के खाना खा लूँगा। महात्मा जी के पास जाता है, महात्मा जी से कहता है महात्मा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले मैंने आपके 2 कहने नहीं माने। एक तिरपाल डालने ऊपर नहीं गया कुटिया के, दूसरा जंगल से लकड़ी लेने नहीं गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके 2 कहना नहीं मान सके। मगर अब आपने तीसरा कहना जो कहा है कि खाना खा ले, अगर मैं ये भी नहीं करूँगा तो आपका तो घोर निरादर हो जाएगा। इस करके मैं आपकी तीसरी आज्ञा का पालन करता हूँ और जो आपने भोजन डालना है मैं उसको खा लेता हूँ। सो कहने का भाव है भाई कि लोग बाग आजकल अपने स्वार्थ के लिए महात्मा जी को, संतों को, साधुओं से भी फरेब कर लेते हैं। सो अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ना कि फरेब की जीवन में अपने जीवन को ढालें। सो इतने ही जो बातें आपके सामने रखी हैं, बताने में कुछ गलतियां हों तो माफ़ करें। धन्यवाद।